अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरु महाराज की। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाए हो आगे भी निभा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। निर्धन के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस दिल में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित नाम जपूं तेरा, नित नाम जपूं तेरा, नहीं नाथ भुला देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम, करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, मेरी भंवर पड़ी नैया, मेरी भंवर पड़ी नैया, जरा पार लगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाए हो, अब तक
गुरुदेव जय जय 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 गुरुदेव जय सबको ताली से श्री सद्गुरु महाराज की। सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एक उबारा। ये सत्संग बड़ा दुर्लभ होता है। जब ईश्वर की कृपा होती है तब ये मन में जगता है कि सत्संग करें। भाग्य उदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जिमि दरस परस समगमादिक पाप राशि न साइए। तो ये जानिए कि बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है गुरु की, कि हम लोग के मन में होता है कि सत्संग कराएं, चाहे निमित्त जो भी हो। पर ये सत्संग जो करा रहे हैं सचमुच में ये प्रदीप बाबू के लिए ये बड़े पुण्य का कार्य कर रहे हैं। अभी हम लोग सुने भी थे बाबा से। प्रदीप मतलब होता है दीप, तो दीप कभी बुझता नहीं है, तो इसी तरह आत्मा कभी मरता नहीं है। वो कहीं गए हैं, ये गारंटी है। तो जहाँ भी गए हैं वहाँ सुख से रहे, शांति से रहे, उसके निमित्त ये सत्संग का आयोजन है। इसी तरह मेरा तो निवेदन है कि इसी तरह साल में करते रहिए। होता है जब सत्संगी लोग नहीं आते हैं तो मन छोटा हो जाता है कि भाई इतना खर्चा करे, कोई आता ही नहीं तो कौन सी करेंगे। लेकिन आते हैं, जब गाड़ी चढ़ान पर होता है तो एक गियर लगाइए, एक्सीलेटर देते रहिए, तब चीटी चाल से आगे बढ़ती है। ड्राइवर जो है जानते हैं। और ढलान पर है तो गाड़ी को बंद कर दीजिए, अब ब्रेक पर चढ़े रहिए तैयो भागते रहती है। इसी तरह नाच नटंगी सिनेमा थिएटर ये सब ढलान वाली है, नीचे नरक के पंथ में जाने वाली। इसीलिए लोग उधिया पुधिया के ओना पोना के भर देते हैं घर को, दरवाजे को। लेकिन ये सत्संग ऊपर जाने का मार्ग है, मुक्ति के मार्ग में जाने का मार्ग है। इसीलिए इसमें कठिनाई है तो लोग मेहनत से आते हैं। अथवा ये हटिया है, हटिया बटिया जो है चरने तमुआई बाजार, यहाँ साग सब्जी माछ मछली अछवा कछवा चारों तरफ एकदम लगता है कि छोटा पाकिस्तान है, सामने में दिखाई देता। ये सब में भीड़ खूब रहती है। लेकिन यहाँ चांदी सोना का दुकान नहीं है। यदि कोई दुकान खोल भी दे तो गिने चुने लोग वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि सबके पास उतना माल मटेरियल है नहीं। मनियारा में इसलिए पहुँच जाते हैं कि चांदी का रंग लगा हुआ वो सब रहता है, तो चांदी समझ के संतोष करके खरीद लेते हैं। बाकी असली चांदी के लिए असली दुकान में जाने में पैसा नहीं और दूसरा भीड़ नहीं। इसी तरह सत्संग में होता है। ये सहरसा सुपौल जिला, ये मधेपुरा पूर्णिया, ये सब गुरु महाराज के प्रचार का क्षेत्र रहा। या बीज वर्तमान आचार्य श्री है, उनका भी ये प्रचार क्षेत्र है। सत्संग ऐसा नहीं कि उकन गया है, सत्संगी बहुत है। लेकिन होता है ना, कहीं कहीं देखिएगा खेत में खूब उपजा हो रही है और कहीं कहीं एक आध कट्ठा जो है ना बंजर भूमि हो जाता है, वहाँ कुछ लगबे नहीं करता है। तो वहीं कहीं कहीं बंजर भूमि है, तो अब क्या कीजिएगा, वैसे है। परंतु मन को छोटा नहीं करना चाहिए और जिस तरह से सत्संग किए उससे भी बढ़िया सत्संग करने का संकल्प लेकर के रखिए।
क्योंकि जग का मालिक जगदीश है। जो जग करते हैं उसका रक्षक भगवान व्यवस्था उसकी करते हैं। महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ हो रहा था तो भगवान क्या मैनेजमेंट लिए, सबको सब काम दे दिए, और भगवान कहते जो भी अतिथि अभ्यागत आएगा मैं स्वागत सत्कार उसका मैं अपने से करूंगा और उसको उसे भोजन कराऊंगा और उसका जूठन फेंकूंगा। अब सोचिए कि जग का कितना महत्व है, जिसको भगवान स्वयं उसके लिए स्वागत करते हैं। यानी कि जग भगवान का ही स्वरूप है। श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप। भगवान कहते हैं अर्जुन बहुत सारे यज्ञ है दुनिया में, परंतु उन सारे यज्ञों में ये ज्ञान यज्ञ तो मेरा साक्षात स्वरूप है, मैं वही हूँ। तो ये ज्ञान यज्ञ ही तो है ना, ये भगवान का स्वरूप है। इसके कराने से आगे वाले जो पीढ़ी है, जो मोबाइल का प्रोडक्ट है, मोबाइल ही से जन्म लिया है, वो उसको मोबाइल से बढ़ के कुछ हो नहीं है। अभी भी कहीं होगा तो मोबाइल में व्यस्त होगा। पहले बच्चा रोता था तो माँ को देख ले तो रोना बंद, और उसके बाद भी रोने लगे। उसके बाद भी रोने लगे तो माँ गोदी में उठा ले तो रोना बंद। उसके बाद भी रोने लगे तो माँ दूध पिलाने लगे तो रोना बंद। लेकिन आजकल जब दूध पिलाने लगती है फिर भी रोता है, तब माँ क्या करती है तो पर्स से मोबाइल निकाल के हाथ में दे देती है, अब उसका रोना धोना बंद। यानी कि बच्चा का कहना है कि तुम्हारे दूध से भी बढ़ के ये मोबाइल है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो मोबाइल से जो पैदाइश ये बच्चा सब है, लगता है कि मोबाइल ही उसको जन्म दिया है। तो इसको कैसे सुधारिएगा? तो यही थोड़ा बहुत सत्संग करिएगा, मूवी देखेगा सुनेगा तो प्रसाद उरसाद खाएगा तो कुछ संस्कार बनते जाएगा। वैसे आपके बस में सुधारना नहीं है। बच्चे सब कहता है कि तुम लोग बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी बुद्धि सठिया गई, इसलिए बकबक मत करो, हम जो कर रहे हैं वही अच्छा है। तो वो नहीं सुधरेगा। लेकिन सत्संग के माध्यम से सठ सुधरई सत्संगति पाई। ये गुरु महाराज का परमात्मा का ये यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई भी आ जाए वो बदल ही जाता है। इसलिए तो ये सत्संग का आयोजन कर रहे हैं, इसके लिए लाख लाख धन्यवाद है। इसी तरह करते रहिए। और अभी देखिए, जब मैं आया था कल सुबह आया था तो हमको पता लगा, मैं बोला कि आप लोग व्यवस्था थोड़ा सा ऐसे क्यों आज चहल पहल नहीं है। तो जो आयोजन करने वाले माता जी बोली कि बाबा हमारी पुतहुआ है ना बीमार पड़ गई, 2-3 दिन से मतलब गर्जियत हो गई, आँख ताँख एकदम खोल दी, पता नहीं कहाँ क्या हो गया। तो हम सब हताश थे, उदास थे, परेशान थे कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन हुआ क्या, जब सत्संग का संकल्प है तो ये अलग अलग काल कष्ट थोड़े कुछ होता है। ठीक ठाक होके आ गए और आना ही था। तो इसलिए अब ये भी तो आप सोच सकते हैं ना कि जो कहीं हो सकता है कि कुछ भी होता है आज के युग में, आदमी देखते देखते चले जाते हैं ना। तो हो सकता है कि बड़ी अनहोनी थी और थोड़े होके टल गया, ये सत्संग का प्रभाव ही तो है। इसलिए इसमें हमेशा मन को लिए लगाइए। जितना सत्संग कोई कराते हैं और जितने सत्संगी को जोड़ते हैं, गुरु महाराज का उतना उसे आशीर्वाद मिलता है। गुरु महाराज जिस समय प्रचार किए सत्संग का, और यदि सत्संगी लोग गुरु महाराज के आदेश पर उसको आगे बढ़ाते रहते, अपने पीढ़ी को जोड़ते रहते, तो आज सत्संग ही सत्संगी बिहार में दिखाई देता। लेकिन हम लोग अपना तो बेतरनी पार होने के लिए तैयार रहते, लेकिन बाल बच्चा को मझधार में छोड़ देते हैं। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, तो उस बाल बच्चे को विटामिन प्रोटीन के चक्कर में उसमें झोंक देते हैं। कहते हैं नूनू है खाता है, लोग नूनू खाता है, चॉकलेट टॉफी की नूनू अंडा गंडा खाता है। भाषा बोली बड़ा विचित्र। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी सेवा है कि हम खुद जुड़े, औरों को जोड़े, जगाएं। हम जितने को के लिए सत्संग करेंगे, जितने को लाभ होगा उतना पुण्य होगा। दुनिया में इससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं है। तो इसी तरह का सत्संग भगवान भी कर रहे हैं। पाठ में यही हम लोगों ने सुना कि भगवान अपने प्रजाओं को सत्संग सुना रहे हैं कि प्रजाओं, ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है और ये शरीर साधनों का धाम है। इसके अंदर मोक्ष का द्वार लगा हुआ है
और ये शरीर पाने का फल ही यही है कि तुम मुझे प्राप्त करो ईश्वर परमात्मा को। देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। कह कौन रहे हैं? स्वयं भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि बड़ी भाग मानुष तन पावा। अच्छा विचार कीजिए कि मनुष्य तन हमको दिया कौन है? ये परमात्मा ने दिया। ईश्वर परमात्मा भगवान कहते हैं मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। ये मेरी माया से सृष्टि बनी और सबको मैंने बनाया, इसलिए सब मुझे प्रिय है क्योंकि सबको मैंने बनाया। पर सबते अधिक मनुज मोहि भाई, सबको मैंने बनाया परंतु सबसे अधिक प्रिय मुझे मनुष्य है क्योंकि इसके अंदर मैंने अपना घर बना के रहने लगा। इतना प्रिय है ये मनुष्य कि ये तो मेरा घर ही है। देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहि नाम, देहम विष्णुवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहि नाम। ऋषि महर्षि संत महापुरुष कहते हैं देह शरीर तो शिवालय है, ये तो ठाकुरवाड़ी है, इसमें साक्षात भगवान का निवास है। ये बात अलग है कि हम उसको नरक बना रखे हैं, मछली मछुआ कछुआ दे करके, लेकिन किसी ठाकुरवाड़ी और शिवालय में माछ मछली मुर्गा अंडा चढ़ाते हैं क्या? लेकिन इस ठाकुरवाड़ी में हम सब कुछ चढ़ाते हैं। तो वो जो हम बनाए हैं उसमें कभी हम वो चीज़ नहीं चढ़ाते, पर जो स्वयं जो भगवान बना के दिए हैं उसको हम घिना के छोड़ दिए। पर भगवान कहते तुम मानो अथवा नहीं मानो, लेकिन ये शरीर तो बड़ा अद्भुत है। ये शरीर कैसा है? तो नर्तन भव बारिद कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये शरीर तो संसार सागर को पार करने के लिए नौका मैंने दिया है तुझे। इस पर सवार होकर जीव संसार सागर को चाहे तो पार कर सकता है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि शरीर हमारा है। यदि विचार करके भी देखिए, उपनिषद में एक कथा आती है कि एक बार झगड़ा हो गया आपस में। ये शरीर में जो वायु तत्व था वो बोला कि इसमें मेरा अधिकार है, जो अग्नि तत्व था वो बोला कि मेरा शेयर है इसमें, जो मिट्टी तत्व था वो बोला मेरा भी है। तो मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश ये सब झगड़ा करने लगे, इसमें मेरा है मेरा है, मेरा भी हिस्सा है मेरा भी हिस्सा है, मेरे बिना नहीं तुम चलोगे, तुम्हारे बिना वो नहीं चलेगा। अब उसी समय जो मन था, उसी समय जो आत्मा था, बोला भैया तुम लोग जो झगड़ा कर रहे हो तो ठीक है, तुम लोग झगड़ते रहो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं जा रहा हूँ। जैसे आत्मा शरीर को छोड़ के जाने लगा तो सबकी बोलती बंद। सबों ने कहा भैया जब हम लोग झगड़ेंगे, ये आत्मा राम इसको छोड़ के चला गया तो फिर हम लोग को कोई पूछेगा? शरीर से जब आत्मा चला जाता है तो शरीर को कोई छोड़ देखता है? घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत होए घर खाइए। घर वाले कहते जल्दी इसको श्मशान पहुंचाओ, नहीं तो भूतवा बन के घर ही गुजार देगा। विचार कीजिए, इतना धन संपत्ति कमाए और आज वो भूत बन जाएंगे। तो ये सब किस लिए था? तो वो आत्मा के कारण ही था। तो आत्मा जैसे जाने लगा तो सब झगड़ा शांत हो गया। तो ये शरीर में सब कुछ है, सब अपना अधिकार जमाते हैं, लेकिन सब है, लेकिन आत्मा के बिना कुछ नहीं है। जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, ता दिन तेरे तन तरवर के समय पात झर जाइए। कहाँ वह नैन कहाँ वह शोभा, कह रंग रूप दिखाइए, जिन लोगन सो नेह करत हो सो तो ही देख खिनइए। आत्मा बोला मेरा अधिकार है, तो भगवान कहते तुम्हारा अधिकार है, तुम हो कौन? तो आत्मा की भी बोलती बंद। अच्छा बोलिए, हम लोग सब कुछ के बारे में जानते हैं कि नहीं? कहती है घर किसने बनाया? तो घर वाले कहेंगे हमने बनाया, तुमको कोई शक है क्या?
यदि आप प्रेम बाबू से पूछिए कि घर किसने बनाया तो वो अजीब सा लगेगा ना उसको, भाई मेरा घर है, मैं बनाया। ये गाड़ी किसकी है? मेरी है। परिवार किसका है? मेरा। माल बच्चे किसके? मेरा। जमीन जगह किसका? मेरा। मैंने बनाया, मेरा है। मैं, मेरा हाथ पैर किसके? मेरे। आँख नाक कान किसके? मेरे हैं। ये सब मैं मेरा कहने वाला वो है कौन? तुम कौन हो? हु आर यू? पूछिए तो कहते हमको पता नहीं हम कौन है। तो ये आत्मा को ईश्वर ने पूछा कि भाई तुम हो कौन? ये दावा ठोकने वाले कि शरीर मेरा है, मेरे बिना कुछ नहीं चलेगा, पर तुम हो कौन? तो ये जीव क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब जीव की बोलती बंद हो गई तो ईश्वर ने, भगवान ने कहा तू तो मेरा ही अंश है, इसलिए मेरे बिना तुम्हारा कुछ नहीं है। तो यही भगवान कहते हैं कि मेरा ही अंश ये शरीर में आत्मा के रूप में है और मेरे द्वारा बनाया गया ये शरीर है। और हे जीवात्मा, तुम यदि कल्याण चाहते हो तो तुझे इस शरीर मैंने बड़े भाग से दिया है। इस शरीर के सहारे भक्ति करके तू संसार सागर से चाहो तो पार हो सकते हो। एक जगह में गया था सत्संग करने, खाली बकरी था। मैं बोला यहाँ क्या है? माल मवेशी नहीं रखते हैं? बोला नहीं, बकरी नहीं है बाबा महाराज, ये तरकारी है, तरकारी। जब जरूरी होता तो चला देते हैं। तो जैसे हम देखते हैं जो खाने वाले हैं उसके जिसे पानी टपकता है। एक को पूछा मैंने कि तू खा क्यों रहा है, उसमें कौन सी भरा हुआ है? वो बोला आपको क्या पता है, जब फ्राई करके 6 आना का मुर्गी 9 आना मसाला जब डालते हैं ना, वो कर कर जब खाते हैं तो लगता है कि स्वर्ग का सुख मिल रहा है। अब कहिए उस बनमानु को कौन सा स्वर्ग का सुख है? पैखाना पेशाब खाता है, थूक खेखार नेटा पोटा खाने वाला घृणित जानवर जीव, और उसको खा रहा है तो उसको स्वर्ग का सुख मिल रहा है। फारबिसगंज में एगो पोखर है, अब पोखर के चारों किनारे पर पूरे खानदान घर बना लिया है। अब पैखाना का जो शौचालय का नाला है वो पोखरे में निकाल दिया है, और उसमें मछली पालन होता है, और वही मछली पूरे खानदान खाते हैं। तो सब पैखाना उसमें जाता है, उसको मछली साफ करती है, उसको ये 2 टंगा साफ करते हैं। सफाई अभियान अच्छा है, पर विचार करके देखिए कितना घृणित चीज है। लेकिन हम लोग देखते हैं, जो खाने वाले देखते हैं तो उसके जी से पानी टपकता है। इसी तरह से जो आकाश में उड़ने वाले चील, गौवा, कौवा, गीद, ये कुत्ता बिल्ली, ये सब सियार सब जब देखता है ना हम लोगों को, तो उसके जी से भी पानी टपकता है कि एक दिन ये मरेगा तो मेरा आहार होगा। वो भी अपना अधिकार जमा रखा है कि ये मेरा है। परंतु कुछ ऐसे वर्म्स है जो पेट में रहता है, तो वो लोग का दावा है कि ये मेरा जो है ना, ये धरोहर, ये घर है, 7 पीढ़ी से हम लोग यहीं रहते आए हैं। तो वो भी अपना शरीर को घर बना रखा है। तो सब तरफ से सबों ने अधिकार जमाया। आज बिना मतलब का किसी को कोई 10 रुपए देता है क्या? बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा हूँ खूब विचार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। अपनी सुख में सब जग बांधियो, कोई काहू को नाही, प्रीतम जान ले हूँ मन माही। हम यदि किसी से कोई प्रेम करते हैं, बात विचार करते हैं, किसी से मिलते जुलते हैं, तो उसके पीछे एक ही स्वार्थ है कि हमारा उल्लू सीधा हो। इसीलिए जब तक जेब में पैसे हैं लोग पूछते हैं कैसे हैं, पैसे नहीं तो भाई जैसे हो तैसे हो, मरो जरो, हमें क्या मतलब। तो जगत में स्वार्थ का व्यवहार, बिना स्वार्थ का, बिना मतलब का, जहाँ कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। सत्संगी लोग भी है ना, सत्संग को सुनेंगे, यदि उसके घर में बेटा है तो दिमाग में बैठा लेते हैं कि कम से कम 11 लाख जब तक दहेज नहीं मिलेगा तब तक शादी नहीं करूँगा। कहने का मतलब क्या है कि यदि मिलान होता है संधि तो हमसे आगे लेवल का हो तब। और लेकिन कहने का विषय क्या है कि यदि बढ़िया घर में बढ़िया विचार संस्कार का रहन सहन अच्छा हो, 2 पैसा कम भी मिले तो हमारा धर्म है कि हमें उस घर से पुतहू को ले आना चाहिए। लेकिन ये व्यवहारिक जगत में होता है, बिना स्वार्थ का कोई प्रेम नहीं। लेकिन यदि हम सत्संग ज्ञान ध्यान को जीवन में उतारते हैं तो हमें शिक्षा लेना चाहिए कि भगवान का मित्र था कौन? सुदामा जी, जो महादरिद्र थे,
तो जिसको कोई नहीं पूछते हैं हारे को हरि नाम, तो उसे भगवान की कृपा होती है। इसी तरह से यदि हम सत्संग भजन में आते हैं तो इसी तरह से बेसहारा जो असहाय है उसको साथी बनाए, उसको मदद करे, तो यही धर्म है। प्रायः बिना स्वार्थ का किसी से कोई मतलब नहीं रखते, किसी से कुछ बात नहीं करते, देते लेते नहीं है। लेकिन परमात्मा के लिए हमने क्या किया, ईश्वर को क्या दिए, कुछ दिए क्या? हमारे पास था है क्या? खाली हाथ आए थे, सब कुछ उसी का दिया हुआ यहाँ हमने लिया, लेकिन हमने कुछ नहीं दिया, लेकिन उस परमात्मा ने क्या दिया? उस ईश्वर परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया। इससे बढ़ के और कुछ होता है क्या? एक आदमी बोला भगवान हमको बेकारी मनुष्य बना के भेजा, तो दूसरी ने कहा तो अच्छा, तो भगवान कुत्ता बिल्ली बना के भेजता तब अच्छा रहता। ईश्वर की यही कृपा है कि हमको दूसरे शरीर में नहीं भेजे। उन्होंने कीड़े मकोड़े, गाछ वृक्ष, चिल्लर मच्छर, गिद्दर, सियार, सिंह, सांप, बिच्छू, ये कोई ऐसा शरीर है, कितने घृणित शरीर है, परंतु उस शरीरों में ईश्वर ने नहीं भेजा। ईश्वर ने हम लोगों को मनुष्य शरीर में भेजा। अभी तो टमटम का जमाना नहीं है, पर एक विचार कीजिए, पहले टमटम चलता था। एक घोड़ा जो टमटम खींच रहा है उसको दिन भर टमटम खींचना है, कितने सवारी बैठेंगे मत पूछिए। और यदि तेजी से जाना है तो टमटम चलाने वाले उसके पीठ पर ऐसे जगह पर छड़ी मारते हैं जहाँ उसके पीठ पर घाव रहता है, और घाव से जब पीड़ा होने लगती है तो जी जान लेकर के वो भागता है। और जब रोकना होता है तो उसके गाल में वो लोहे का कड़ी लगा देता है। जब गाल चिराने से दर्द होने लगता है कि अब गाल चिरा हुआ चला जाएगा, तब वो किसी तरह से जी जान पर खेल के रुक जाता है। अब चल रहा है तो पैर में वो टीना का उसमें पत्थर ठोक देता है पैर में। हम लोग कीमती चप्पल पहनते, कोई पत्थर ठोकते पैर में, कितना कष्ट है। दिन भर वो खींचते रहता है टमटम, फिर शाम में खाता क्या है? भूसा खाता है। कैसा शरीर है? वो शरीर तो नहीं मिला ना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक बार मुझे इस एक शरीर में जाना पड़ा। वो धोबी के घर में मैं गधा शरीर में गया, और वो धोबी इतना कमजोर था कि मेरे पीठ पर न जाने क्या क्या नहीं ढोया। एक दिन बहुत सारे कपड़े पीठ पर बोझ कर और ले जा रहा था घाट, और नाले में मेरा पैर फंस गया, और उस धोबी ने बेरहमी से लाठी डंडा बरसाते हुए मेरे पीठ को छलनी कर दिया। मैं निकल नहीं पाया, तो उन्होंने सारे कपड़े उतार के दूसरे साधन से लेके चला गया और मुझे उसी नाला में खड़े पड़े छोड़ दिया। अब आए गए लोग उस नाला को पार करने के लिए मेरे पीठ पर पैर देकर पार होता था, और इस तरह से मैं भूखे प्यासे बहुत समय तक उसी दलदल में गड़ा रहा, और बाद में तड़प तड़प के मर गया। इसीलिए मैं ये दुनिया में नहीं जाना चाहता। ये दुनिया दुख का ये घेरा है, डेरा है, ये दलदल है। इसमें जितना लोग हिलता डुलता है उतना फंसता है। यह संसार झाड़ो झाकड़ आग लगे बर जाना है। यह संसार फूल से मर का लाली देख लुभाना, मारियो चोच रोई जब निक से सिर धुनी धुनी पछताई। इस तरह से यहाँ दुख ही दुख है। तो भगवान ने कहा था बेटा तुम संसार में आओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम माया में नहीं फंसोगे। तब जाकर के सुखदेव जी महाराज जन्म लिए, और जन्म लेते ही जंगल को चले गए थे। कहने का विषय कि कैसा कैसा शरीर है, कितना दुख होता है। समस्तीपुर में एक जगह में सत्संग में गया, एक सत्संगी को 2 ही कमरा था। एक कमरा में पूरा परिवार, एक कमरा में एक गौ, बाहर भी रोड सड़क है, कहीं जगह नहीं। उन्होंने कहा बाबा ये जो गौ है ना, जिस दिन से खरीद के लाया हूँ, अभी 5-7 साल हो गया है, ये गौ बाहर निकला ही नहीं हूँ, सब दिन इसी घरे में रहती है। मैं पूछा क्यों? तो बोला बाहर में जगह नहीं है। कितना दुख है, मुंह में बोली नहीं है, भूख है, प्यास है, किससे बोलेंगे वो? तो इस तरह से बड़ा गर्मी महीना हम लोग पंखा चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं, पर वो माल मवेशी को क्या करते हैं? मच्छर काटती रहता है।
ठंडी महीना एक से एक रजाई कंबल में हम लोग रहते हैं, पर उस जीव जानवर को क्या है, भोज भात होता है, खाए पिए जा रहे हैं, लेकिन जानवर को लार पुआर भी देने वाला कोई नहीं होता। उसके लिए जीवन में कौन सा खुशी। और उल्टे जो माल मवेशी दूध नहीं दे अथवा किसी काम का नहीं, उसको कत्ल खाना में भेज देते हैं। गौ माँ दूध दे रही है तो दूध पी रहे हैं, और जब दूध नहीं दे रहे तो कत्ल खाना में गया, उसको काट कूट के खा जाते हैं। परंतु ये सभी मनुष्य शरीर में कम से कम नहीं हो रहा है। ये मनुष्य शरीर देना ईश्वर की बड़ी कृपा है। लोग कहते भक्ति भजन क्यों करें। अच्छा बोलिए, जब इलेक्शन होता है तो जिंदाबाद नारा क्यों लगाते हैं कि कुछ फंड मिलेगा, जब जीत जाएंगे विधायक जी MP जी, तो भाई कुछ फंड मिलेगा, इसके लिए गला फाड़ के चिल्लाते हैं जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लेना देना कुछ नहीं, मिलेगा कि नहीं वो तो बाद की बात है। पहले मामा जी मौसा जी फूफा जी प्रणाम प्रणाम खूब करेंगे, आज जब जीत के आ जाते इलेक्शन कहते विकास, तो फिर विधायक जी बोलते हैं तुम्हारे विकास का हम ठेका लिए हैं। तो बोल जो रहे थे, अरे वो तो मैं अपने विकास के बारे में बोल रहा था, तुम्हारा विकास हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मेरा खूब विकास हो रहा है। तो जिसमें होना जाना भी गारंटी नहीं, उसके लिए गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं। लेकिन परमात्मा ने कितना बड़ा फंड दिया। यदि मनुष्य शरीर नहीं रहता तो यहाँ बैठने को मिलता क्या। अच्छा कुत्ता बिल्ली आते हैं तो कहते हैं कि सर बैठिए थोड़ा सा चाय पी लीजिए तब जाइएगा, पेप्सी कोका कोला। आज हमारे विमल बाबू अथी कोका कोला मंगाए थे, अब ये रख लिए शायद पिए कि नहीं, थोड़ा सा मैं पिया कि कोका डोका मिलेगा तो कुत्ता बिल्ली आएगा तो उसे लाठी पुल्ठी से स्वागत होता है। लेकिन जब मनुष्य शरीर मिला है तो हर जगह सम्मान है। आज संविधान सबको समान अधिकार दे रहा है। एक चाय बेचने वाले भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो ये ईश्वर की कृपा है ना। देवता के पास वो देवता, आखिर देवता निंदनीय थोड़े है। देवताओं की हम पूजा करते हैं, मातृदेवो व पितृदेवो व कुल देवता, अतिथि देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, ये सब देवी देवता है। सबका काम है तो सबकी पूजा करना है, करना भी चाहिए। बड़ों का सम्मान तो यही तो करना है। लेकिन इनकी पूजा तो हम करते हैं, लेकिन संत लोग कहते हैं तुम्हारे पास जो मनुष्य शरीर है उनके पास आगे बढ़ने का चांसेस कम है, लेकिन तुम्हारे पास संभावना बहुत है। देवता हमसे आदरणीय सम्मानीय है, देवलोक में रहते हैं, और देवलोक में पाप आत्मा नहीं पुण्य आत्मा जाते हैं, और जो पुण्य करने वाले होते हैं उसकी पूजा होती है। लेकिन देवताओं का शरीर कहा गया है उदाहरण स्वरूप कि चांदी का है। चांदी और मनुष्य का शरीर लोहा का है, तो चांदी से लोहा तो कीमती है, लेकिन यही लोहा को यदि पारस मणि से स्पर्श करा दिया जाए तो ये लोहा सोना हो जाता है। लेकिन चांदी से पारस को स्पर्श कराइए तो चांदी चांदी ही रह जाता है। तो पारस और संत में बड़ो अंतर जान, वो कंचन लोहा, वो लोहा कंचन करे संत कर ले आप समान। इसलिए बहुत संभावना है इस शरीर में। इसलिए शरीर नर समान नहीं कवनी उदेही, जीव चराचर जांचत जेही। जो चर अचर प्राणी जिसकी चाहना करते हैं वो शरीर मिला है। एक आदमी बोला वो सब तो ठीक है, लेकिन कहते हैं शरीर में सब कुछ है, लेकिन पेट पूजा तो हो ही नहीं रहा। पेट में चूहा कूद रहा, भूखे रह रहे, घर द्वार का भी ठिकाना नहीं, तो क्या हो गए शरीर से। शरीर में कौन वैल्यू है शरीर का। तो एक संत ने कहा यदि शरीर का वैल्यू नहीं है तो तुम अपना दोनों आंख निकाल के दे सकते हो, 10 करोड़ रुपए मिलेगा। तो चौकन्ना हो गया, बोला हम आंख कैसे दे सकते हैं, दुनिया का सब संपत्ति दे तो फिर भी नहीं दूंगा। बोले नालायक, अभी तो तू बोल रहा था शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, और इस दोनों आंख के बदले में पूरी दुनिया की संपत्ति के बदले नहीं दे रहे हो, तो विचार करो कि शरीर का कितना महत्व है। अभी एक सत्संगी था, सत्संगी तो था नहीं, मेरा संपर्की था नेपाल में, और किडनी फेल हुआ, बेचारा जीवन से फेल हो गया। पर हुआ क्या कि पहले भी उसको किडनी लगा हुआ था, 70 लाख में किडनी लगाया था पहले ही, 2-4 साल पहले, और बढ़िया किडनी उसको मिला, काम बढ़िया कर रहा था, पूरा मीट मछली खा करके एक कर दिया। मैं उनको बोला था कि बड़े बड़े राष्ट्रपति को भी
सुषमा स्वराज थी ना, वो भी किडनी खरीद के लगाई और कुछ दिन में ही चल बसे। तो ये किडनी आप दूसरे का लगाए 70 लाख में, और यदि स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, तो भगवान का ये उपहार है, कृपा है। इसलिए खान पान को परहेज करके रहिए यदि जीना है तो। लेकिन आदमी खाने के चक्कर में वो कुछ भी कर दे, खाता रहा और बाद में किडनी फेल हो गया, बाद में किडनी खरीदने पर भी नहीं मिला और दुनिया से चला गया। तो किडनी 70 लाख में मिलता है, लेकिन आपको 70 करोड़ भी दे दे तो आदमी अपने जीवन का महत्व इतना देता है कि वो 70 करोड़ में भी किडनी नहीं दे। तो परमात्मा ने जो शरीर दिया है ये उस ईश्वर की बड़ी कृपा है। और इतना ही नहीं है, शरीर देते ही नहीं है। कितने आदमी को देखेगा बाल बच्चा दर्जनों हो गया, लेकिन देख रहे टैम कर रहे हैं, कोई हिसाब ही नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन वो परमात्मा जब शरीर बनाते हैं तो व्यवस्था भी करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वो विश्व को बनाने वाले हैं, रचना करते हैं और उसका पालन भी करते हैं। पालन नहीं करते हैं? अच्छा, माँ के पेट में हमको कौन खिला रहे थे? माँ के पेट में बाप जो वहाँ जाकर के भोजन पहुँचाते थे क्या? फिर ये बच्चा को भोजन कहाँ से आ रहा था? वो ईश्वर की कृपा से माँ के पेट में भी इनकी रक्षा हो रही थी। रण वन व्याधि विपत्ति में मत भूलो जनी कोई, जठरा अग्नि में रक्षा किन्नी, सो प्रभु गयो कि सोए। आज सो गए, खो गए, उसका कोई पता नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं है। इतना बड़ा हो गए, खड़ा हो गए, सब कुछ हो गई, तो उसके कृपा के बिना हो गए क्या? माँ के पेट में जन्म जन्मांतर की बात इस आत्मा को याद आता है और भगवान से करार करता है कि हे प्रभु, मुझे इस दुख के दलदल से निकालो, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। तो माता के गर्भ में भक्ति कबूलेला, अब बाहर आई सुगना माया में भूलेला। बाहर आते बड़का कमासुत हो जाते हैं, एकदम पाखंडी, कहेंगे सत्संग भजन सब बकवास, अब वो जो बकबक करे वो बढ़िया बात है। तो माँ के पेट में ईश्वर रक्षा करते हैं। एक जीव करार कर रहा था कि हे ईश्वर मुझे बचा लो। भगवान कहते देख मैंने कितनी बार बचाया, तू लोग इतने वादा खिलाफी हो, इतने धोखाधड़ी करने वाले हो कि तुम कभी वचन के पक्के होते ही नहीं हो। यदि मैं तुझे रक्षा कर भी दूं तो दुनिया में जाकर के ही तू भूल जाओगे। तो बोला नहीं, मैं नहीं भूलूंगा। एक बार की बात है, एक सेठ जी पूजा करने के लिए नौकर को बोला कि जाओ नारियल खरीद के लाओ बाजार में। तो उधर से नौकर आया, घूम के बोला कि नारियल 5 रुपए में नहीं मिलता है, महंगाई आ गई है, GST लागू है। तो सेठ जी अपने से गया, दुकानदार को बोला क्यों रे, पिछले साल 5 रुपए में नारियल लिए थे, इस बार 54 दाम बढ़ा दिए, वो लुटते हो क्या? 20 टका में होता है। दुकानदार बोला महंगाई तो है, 20 देना पड़ेगा, और यदि तुमको 5 रुपया में चाहिए तो बगल में नारियल गाछ है, चढ़ के तोड़ लो, 5 रुपये में हो जाएगा। सेठ जी सोचा कि 15 रुपये का सवाल है, प्रॉफिट हो जाएगा। एकदम फाड़ा उड़ा कस लिए, छरपते छरपते चढ़ गए गाछ पर, नारियल गाछ पर, और नारियल भी तोड़ लिए। उसी समय आप सोचा कि उतरेंगे, तो एक बार जो नीचे देखा, अब जो डर हुआ सेठ जी को, डर के मारे उसके पेट का पानी हिलने लगा, शरीर कांपने लगा। डर के मारे अब भगवान को पुकारा, हे प्रभु इस बार हमको बचा लो, यदि मैं बच गया तो मैं वचन देता हूं कि मेरा जितना धन संपत्ति है सब आपके नाम कर दूंगा, दान में दे दूंगा। कुबला किया, और देखिए कुबला पाती में तो शक्ति है। कुबला किया और धीरे धीरे उतरने लगा। जब आधा दूर उतरा तो मन बदला, कहते भगवान जब सब कुछ तोरे दे देब तो हमरा जे 5 गो बाल बच्चा छे वो कहाँ जेते कुपा घाट। जो हो हे प्रभु, हम आधा 5000 का लड्डू हम चढ़ा देंगे। और फिर धीरे धीरे उतरने लगा। और उतरते उतरते जब पैर धरती पे ठक गया ना,
तो बार बार वो गाछ को देखे ऊपर से नीचे, इधर भगवान को भी। इसके बाद बोला भगवान आब जे छै ने हमें ए गाछ पर चढ़ब आ ने कुछो चढ़ेब, आब हम चल लियो घर। तो यही परमात्मा कहते हैं कि तू माँ के पेट में तो बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन दुनिया में आके इतना होशियार हो जाता है कि न चढ़बो न चढ़ेबो। तो इसलिए ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। तो हम लोग जब थोड़े थोड़े फंड के चक्कर में गला फाड़ के जय जयकार करते हैं, तो वो परमात्मा का कितना उपकार है। माँ के पेट में रक्षा किए, जन्म लिए तो दूध की व्यवस्था हो गई कि नहीं। इस तरह से बड़े बड़े संकट में, काल कष्ट में कौन रक्षा करते हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास गाड़ी है तो कहीं कहीं अपना ड्राइवर के साथ रहता हूँ, कहीं कहीं ड्राइवर नहीं मिलता तो ऐसे थोड़ी दूर है तो किसी तरह से काम चला लेता हूँ। मेरे साथ में कुछ 2-4 सत्संगी भी थे। मैं भागलपुर से आगे कहीं जा रहा था, बगल में ही अचानक पता नहीं क्या हुआ, मैं सो गया गाड़ी पे। गाड़ी 40 के स्पीड में चल रही है, अब वहाँ कौन बचाया। आगे में एक दूसरी गाड़ी से ठोकर लगी, थोड़ा सा गाड़ी में खर्चा हुआ, गाड़ी तो ठीक हो गया, लेकिन विचार कीजिए यदि कोई सीरियस एक्सीडेंट होता तो पूरी गाड़ी थवा हो जाता, हम लोग बचते क्या। लेकिन ईश्वर परमात्मा की कृपा है तो होती है तो बच जाते हैं, वही रक्षा करते हैं। एक बार हम लोग कुछ बाबा सब मिल करके जा रहे थे सोमा अखिल भारतीय में, गया के तरफ चंदा करने। वैन गाड़ी अभी भी कुप्पा घाट में, उसी से 110 के स्पीड में ड्राइवर चला रहा था गाड़ी को। अचानक एक ट्रैक्टर रोड को क्रॉस किया और ठीक सामने में गाड़ी जा रही है। अब ब्रेक मारा तो गाड़ी ससर के आगे जा रही है। अब सामने में ट्रैक्टर है, यदि लगे तो पुर्जा पुर्जा उड़ जाए, लेकिन न ट्रैक्टर में गाड़ी लगी। अब बगल जो करना चाहा तो बगल में 200 फीट गड्ढा था, तो वहीं पर गाड़ी 3 चक्कर नाच करके और धीरे से रोड पर ही उलट गई और हम लोग को खरोंच तक नहीं आया। गुरु महाराज की कृपा से बाल बाल बच गए। ये ईश्वर की कृपा होती है। बड़े बड़े काल कष्ट से वो टाल देते हैं, बचा लेते हैं। तो वो जीवन दिए हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। एक मुनि बालक था जंगल में, एक राजा गए और कहा बालक तो चलो राज दरबार, सारी व्यवस्था होगी। तो उस बालक ने कहा देखो, तुम मुझे खिलाओगे तुम नहीं खाओगे, तुम मुझे वस्त्र पहनाओगे तुम नहीं पहनोगे, और जब मैं सो जाऊंगा तो तुम पहरा करोगे, ये शर्त स्वीकार है। राजा बोला ये कैसी बात कर रहे हो, मैं राजा हूं, ये हो सकता है कि मैं जो राजसी पोशाक पहनूंगा वो तुझे पहनाऊंगा, जो मैं 56 प्रकार का भोजन व्यंजन खाऊंगा वो तुझे खिलाऊंगा, और जो सैनिक मेरी पहरा करेंगे वो तुम्हारी करेंगे। तो उस मुनि बालक ने बोला सुनो महाराज, मैं उस राजा के शरण में रहता हूं जो मुझे दिन रात खिलाते हैं, वो खुद नहीं खाते हैं, जो मुझे पहनने के लिए बहुत कुछ व्यवस्था करते हैं पर खुद उसे वस्त्र की जरूरत नहीं है, और जब मैं सो जाता हूं तो वो परमात्मा जग करके हमारे पहरा करते हैं। पहरा नहीं करते हैं। पांडव लोग सोए थे कि नहीं, और उधर से वो आया कौन, अश्वत्थामा, कि आज मैं 5 पांडव को मार दूंगा। पांडव सोए थे, भगवान ने कहा चलो शिविर से बाहर, लेकर के चले गए और पांडव पुत्र सैया पर सो गए और अश्वत्थामा उसी को मार के लेकर चला गया। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। प्रहलाद जी को लाख यातना दिया गया, पहाड़ के चोटी से गिराया गया, हाथी की पांव तले दबाया गया, होलिका को लेकर के उसे जलाने का प्रयास किया गया, होली हो गई होलिका पर, प्रहलाद जी बच गए। लाख संकट से उस समय कौन बचाए थे, भगवान ही तो बचाए थे ना। भीम को जहर पिला करके समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन भीम जब समुद्र से निकले तो 10,000 हाथी का बल लेकर निकले। ये कौन कृपा किए थे। उस भरी सभा में द्रौपदी महारानी को कोई रक्षक नहीं हुआ तो भगवान बचाए थे कि नहीं। उस दुर्वासा ऋषि के क्रोध से जब पांडव जलने वाले थे तो भगवान बचा लिए। उस समय द्रौपदी महारानी अक्षय पात्र में भोजन कर चुकी थी, इसलिए अब भोजन का गुंजाइश नहीं था। जब तक द्रौपदी महारानी भोजन नहीं करती हैं तब तक हजारों आदमी आ जाए तो वो भोजन होता था। अक्षय पात्र का ये महिमा।
लेकिन आज द्रौपदी महारानी भोजन कर ली और इसलिए अब भोजन नहीं। ये एक उपदेश भी है कि घर में यदि भोजन बनाए तो पहले गुरु महाराज को भगवान को चढ़ा दीजिए, फिर बड़े बुजुर्ग को भोजन करा के और बाद में खाना चाहिए, तो वृद्धि होती है। द्रौपदी महारानी परेशान। आज 88,000 ऋषियों के साथ दुर्वासा ऋषि आ गए कि मुझे भंडारा करना है। युधिष्ठिर महाराज कहते प्रभु जाइए स्नान करके आइए, व्यवस्था होगी। और उधर वो लोग गए स्नान करने महात्मा लोग, इधर द्रौपदी के पास कहते हैं अरे देवी भोजन की व्यवस्था करो। द्रौपदी कहती है हे भगवान अब कहाँ से भोजन, वो पात्र तो खाली हो चुका है, मैं साफ करके रख दी। सब परेशान। तो उसी समय द्रौपदी महारानी अब क्या करे, तो भगवान को पुकारती है कि हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, हे जगत के पालनहार भगवान, आज तुम्हारे हाथ में है मेरा जीवन जहान। पुकार लगाई और उसी समय भगवान प्रकट हो गए। देवी द्रौपदी, अरे तू बड़ी आर्तभाव से पुकार रही थी, देख मैं दौड़े दौड़े आ गया, मैं तो भोजन पे बैठा था, खाया भी नहीं, जल्दी से मुझे भोजन कराओ। द्रौपदी कहती लो उसी समस्या के लिए मैं तुमको बुलाया और तू दूसरा समस्या लेके आ गए हो। मेरे घर में भोजन नहीं, 88,000 महात्मा नहा के आ रहे हैं, उसके लिए मैं। तो भगवान कहते अब जो भी हो मैं तो भूखा हूं। द्रौपदी महारानी कहती है महाराज मेरे घर में एक दाना भी अन्न नहीं है। भगवान कहते चलो देखते हैं। जब अक्षय पात्र को प्रभु ने देखा तो एक दाना था। भगवान ने उसे ग्रहण किए और उधर 88,000 महात्मा तृप्त हो गए। श्री सद्गुरु, यदि हम यहाँ पर भोग लगाते हैं तो हमारे कई पीढ़ी को ये तृप्ति मिलती है। इसीलिए हमेशा गुरु दरबार में सत्संग में प्रसाद चढ़ा करके और उस प्रसाद को खाइए, अत्यंत तृप्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। क्योंकि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो जानिए कि 33 करोड़ देवी देवता सबका भोग लग जाता है। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास कहते हैं संत सब। आज भगवान की एक दाना खाने से वो सब तृप्त हो गए। भगवान खाते नहीं पर खिलाते सबको। इस तरह से बड़े बड़े संकट में भगवान रक्षक हुए थे। महाभारत के युद्ध में स्वयं सारथी बन के पांडवों की रक्षा किए। तो हर कष्ट संकट में वो देव दुर्लभ शरीर दिए, हर हमेशा रक्षा करते हैं। तो बोलिए ऐसे दयालु कृपालु की भक्ति नहीं करे तो किसकी करें। इसलिए जिस परमात्मा ने हमें मनुष्य शरीर दिया है उसका याद तो करना चाहिए। इस निमित्त भी हमें भक्ति करनी चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो जो जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो को नमक हरामी, मौसम कोन कुटिल खलकामी। तो इसीलिए भक्ति करना जरूरी है। यदि ईश्वर की कृपा बनी रहती है तो जैसे हमें मनुष्य शरीर मिला तो सब कुछ मिला कि नहीं, तो इसी तरह से फिर ईश्वर की कृपा होती है तो जो शरीर को बनाते हैं फिर से बना के दे देंगे। उसकी ही माया है, उन्होंने ही संसार को रचाया है तो सब दे देंगे। एक बार भगवान के पास अर्जुन गए और दुर्योधन भी गए थे मदद लेने, क्योंकि महाभारत का युद्ध होने वाला था। तो दुर्योधन तो नारायणी सेना लेकर आ गए और अर्जुन ने भगवान को ही साथ ले लिए कि हमारे साथ आप रहिए। बाद में भगवान कहते हैं अर्जुन तूने बड़ी भारी गलती कर दी, तू मुझे साथ में लिया, मैं तो युद्ध भी नहीं करूंगा। अब वो दुर्योधन नारायणी सेना लेकर के चला गया, वो तो जीत जाएगा युद्ध, हार तो तुम्हारी होगी। अब तो भैया तू हमेशा उदास रहोगे। तो हार तुम्हारी निश्चित है, दास हरदम रहेगा उदास। क्यों? क्योंकि माखन दुर्योधन ले गया, छाछ तुम्हारे पास। वो तो ले गया सैनिक। अर्जुन क्या बोला, सुनो महाराज, माखन ले गया तो क्या हो गया, मैं कभी उदास नहीं हो सकता और मेरी हार भी नहीं होगी। सुनो, जीत हमारी निश्चित है, दास नहीं हो सकता उदास,
अरे माखन ले गया तो क्या हुआ, जब माखन चोर है हमारे पास। माखन चोर है तो माखन ढेरी हो जाएगा, कहीं से व्यवस्था हो जाएगी। तो यही परमात्मा की भक्ति जब हम करें तो जो परमात्मा सारी सृष्टि को रचाते हैं, तो मनुष्य शरीर क्या है, मसकई करई बिरंची प्रभु अजहु मसकते हीन। जो मच्छर को ब्रह्मा और ब्रह्मा जी को मच्छर से तुच्छ बना सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। साहब से सब होता है, बंदे से कछु नाही। राई को पर्वत करे पर्वत राई माही। तो सरसों के दाना को पहाड़ पर्वत बना सकते हैं, और पर्वत को राई से भी छोटा कर सकते हैं। तो जो चेतन कह जड़ करहि जरहि करहि चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ ही भजहि जीव ते धन्य। तो सब कुछ करने में समर्थ है। उन्होंने जो मनुष्य शरीर दिया है, सब सुख साधन दिए हैं। तो यदि हम उनकी भक्ति करें, गुणगान करें, तो निश्चित रूप से ये सुख साधन की व्यवस्था होती रहेगी। इसलिए वो परमात्मा का बड़ा उपकार है, लाखों करोड़ों जीव से हमें आगे किया है, इसलिए हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जमाने में औकात मेरी, पल पल न होती ये रहमत जो तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय हो।
तेरी बंदगी का है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबदार हूँ मैं। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबदार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबदार हूँ। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं है ये दौलत तुम्हारी। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं है ये दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं है ये दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।
तो इस नाते हम लोगों को भक्ति भजन अवश्य करते रहना चाहिए, ताकि उस ईश्वर परमात्मा की कृपा बनी रहे और हम लोग का जीवन लोक परलोक बनता रहे। ज्यों परलोक यहाँ सुख चाहूं, तो मम बचन हृदय दृढ़ गहूं, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगवान कहते पर जाओ, यदि तो लोक परलोक का जीवन सुखमय चाहते हो तो सुलभ सुखद मार्ग है जिसे वेद पुराणों ने गाया है, वो है मेरी भक्ति। तो इसी के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। तो मनुष्य शरीर मिला, ईश्वर परमात्मा की भक्ति करेंगे, लेकिन भक्ति कराने वाले कौन होते हैं? गुरु होते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं गुरु मल्लाह है, सदगुरु मल्लाह, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। सदगुरु मल्लाह के शरण में जाओ, वो भक्ति के नौका पर बैठा करके भव से पार लगा देंगे। इसलिए परमात्मा की तो कृपा हुई कि मनुष्य शरीर मिला, सत्संग मिला। अब जब गुरु की कृपा होगी तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए हरिषि नौकर हेत तुम कर हरिजन से हेत, माल मुल्क हरि देता है पर हरिजन हरि ही देत। जब संत के शरण में आते हैं तो अनंत परमात्मा से हमें मिला देते हैं। इसलिए गुरु की भी महिमा भगवान कहते, संतों ने कहा गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होय।